क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने पूरा एनालिसिस किया, निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट ट्रेड भी बाय किया, आपने सपोर्ट के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस भी रखा और मार्केट भी नीचे आता है, एग्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस भी टच करता है और वहीं से 100 से 200 पॉइंट की रैली दे देता है। आप स्क्रीन के सामने बैठे रह जाते हैं, गुस्सा आता है और दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि शायद कोई ऑपरेटर सिर्फ आपका ही स्टॉप लॉस देख रहा है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट समझाऊंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं रिटेल ट्रेडर्स का पैसा छीनने के लिए, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अगर आपने आज ये लॉजिक समझ लिया तो कल से आपका स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएगा। लेकिन पहले एक सवाल है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है? सिंपल सी बात है, जब कोई बड़े क्वांटिटी में बाय करता है तभी मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को 1000 करोड़ की बाइंग करनी है तो उन्हें 1000 करोड़ की सेलिंग भी तो चाहिए। वो सेलिंग मिलेगी कहाँ? जहाँ आप जैसे लाखों रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस रखे हैं। याद रखिए, आपका बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है। अगर इसको छोटे एग्जाम्पल में समझे तो मान लीजिए बैंक निफ्टी 48,000 के सपोर्ट पर है, सबने वहाँ बाय किया और एसएल रखा 47,980 पर, मतलब स्टॉप लॉस रखा 47,980 पर। ऑपरेटर्स को पता था कि यहाँ लिक्विडिटी का समुंदर है, वो प्राइस को थोड़ा नीचे धकेलेंगे और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, यानी आप सेल करेंगे और वही सेल ऑर्डर्स वो बड़े प्लेयर्स बाय कर लेंगे। उसके बाद आप मार्केट से बाहर और मार्केट वहीं से ऊपर। चलिए अब हम समझते हैं वो कॉमन जगह जहाँ एसएल हंटिंग होता है। दोस्तों, ऑपरेटर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस वहाँ जा रहा है जहाँ पैसा पड़ा है, मतलब जहाँ लिक्विडिटी पड़ा है। चलिए अब चार्ट्स पर आते हैं और देखते हैं वो 3 स्पॉट्स जहाँ आपका स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाना। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि सपोर्ट के ठीक 5-10 लाइन नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर सपोर्ट ले रहा है तो हजारों रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस 21,990 या 21,985 पर लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑपरेटर्स का लॉजिक क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है। उन्हें पता है कि अगर वो प्राइस को 21,980 तक ले जाएंगे तो सारे रिटेलर्स के सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, उन्हें सस्ते में माल मिल जाएगा और वहीं से मार्केट को रिवर्स कर देंगे। ये सबसे पहला मिस्टेक होता है कोई भी रिटेल ट्रेडर का, क्योंकि हर ऑपरेटर को पता होता है कि आपने स्टॉप लॉस वही रखा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह है साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको हम लोग राउंड नंबर बोलते हैं। जैसे 45,000, 46,000, 50,000, ये नंबर्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें रिटेलर्स को पता होता है कि ये दीवार है, ये नहीं टूटेगी। वो एग्जैक्ट इसी लेवल पर ऑर्डर लगाते हैं। अब इसमें ऑपरेटर का लॉजिक क्या होता है, ये लेवल्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मार्केट अक्सर इस लेवल्स को 20 से 30 पॉइंट से ओवरशूट करता है, यानी अगर 48,000 सपोर्ट है तो मार्केट 47,980 तक जाएगा, ताकि जो लोग ब्रेकआउट समझकर शॉर्ट कर रहे हैं और जो लोग सपोर्ट पर बाय करके बैठे हैं, दोनों का एसएल एक साथ उड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर किसी का भी स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है प्रीवियस डे हाई और लो, जिसको हम लोग इमोशनल ट्रिगर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नए ट्रेडर्स के लिए कल का लो और कल का हाई सब कुछ होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल लाइन में पीडीएल और पीडीएच कहते हैं। जैसे ही पीडीएल टूटता है, मतलब जैसे ही कल का लो टूटता है, लोग डर के मारे अपनी पोजीशन काट देते हैं या पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें ऑपरेटर का क्या लॉजिक होता है कि मार्केट अक्सर सुबह सुबह पीडीएल के नीचे एक फेक आउट देता है ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं, मतलब कमज़ोर दिल वाले ट्रेडर बाहर निकल जाएं। जब सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट अब क्रैश होगा, तब स्मार्ट मनी वहाँ एक्यूमुलेशन कर रही होती है, मतलब खरीदारी कर रही होती है। ये तीसरा और सबसे इमोशनल ट्रिगर ट्रैप होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, एसएल हंटिंग से कैसे बचें। एसएल हंटिंग से बचने की 3 स्ट्रैटेजी हैं। अगर पहले स्ट्रैटेजी की बात करें तो वह है द बफर मेथड। दोस्तों, नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है फिक्स स्टॉप लॉस। वो हमेशा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, बिना ये देखे कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। इससे बचने के लिए हम यूज़ करेंगे एटीआर इंडिकेटर, मतलब एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। एटीआर आपको बताता है कि पिछली कुछ कैंडल्स की एवरेज रेंज क्या है। अगर बैंक निफ्टी की एक कैंडल ही 50 पॉइंट की बन रही है तो आपका 10 पॉइंट का एसएल तो एक हिचकी में उड़ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल से हमेशा 0.5 गुना एटीआर का बफर रखिए। अगर इसको एग्जाम्पल से देखें तो मान लीजिए निफ्टी का सपोर्ट 22,000 पर है और एटीआर 20 दिखा रहा है,
तो आपका एसएल 21,990 होना चाहिए, ना कि एग्जैक्ट 22,000 पर। मतलब 22,000 माइनस 10 इक्वल टू 21,990 होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये बफर आपको मार्केट की बेवजह की नॉइस और छोटी मोटी हंटिंग से बचा लेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी की, और वो है कैंडल क्लोजिंग रूल, जिसको हम लोग द सीक्रेट वेपन बोलते हैं। दोस्तों, ये वो सीक्रेट है जो आपका विन रेट 30% बढ़ा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लिमिट ऑर्डर लगाकर बैठते हैं। ये जैसे ही प्राइस लाइन को टच करता है, डर के मारे एग्जिट कर देते हैं और ऑपरेटर इसी डर का फ़ायदा उठाता है। देखिए, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एसएल हंटिंग अक्सर एक विक बनकर होती है। जैसे ही कैंडल नीचे जाती है, स्टॉप लॉस खाती है और तुरंत ऊपर आ जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब आप 5 मिनट की कैंडल आपके लेवल के नीचे बॉडी के साथ क्लोज ना हो जाए, तब तक ट्रेड से मत निकलिए। अगर कैंडल सिर्फ टच करके ऊपर आ गई तो इसका मतलब है कि नीचे बायर्स बैठे हैं और उन्होंने प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है। वो एक बुलिश साइन है, एग्जिट करने का सिग्नल नहीं। सो इसमें कभी कभी बड़ा लॉस दिख सकता है अगर कैंडल बहुत बड़ी बन जाए तो। इसलिए हमेशा अपनी क्वांटिटी कंट्रोल में रखिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी की, और वो है एंट्री आफ्टर स्टॉप लॉस हंट, जिसको हम लोग द प्रो या स्मार्ट मनी मूव कह सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सबसे यूजेबल और धमाकेदार स्ट्रैटेजी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो रोना नहीं है, असली मौका तो अब शुरू हुआ है। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट रीट्राई। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब मार्केट एक मजबूत सपोर्ट को तोड़ता है तो वहाँ दो तरह के लोग फंसते हैं। पहला वो बायर्स जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरा वो ब्रेकआउट सेलर्स जो नीचे गिरते ही शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको एक सेटअप अपनाना है। जब मार्केट सपोर्ट तोड़ दे और फिर तुरंत अगली 1-2 कैंडल्स में वापस सपोर्ट के ऊपर आकर ट्रेड करने लगे, तब आपको बाय एंट्री लेनी है। मतलब जब वापस जोन के अंदर आ जाए तब आपको बाय एंट्री लेनी है। अब आप पूछेंगे ये काम कैसे करता है? ये आप काम इस तरह से करता है कि अब मार्केट उन सेलर्स को ट्रैप करेगा जो ब्रेकडाउन देकर आए थे। मार्केट अब रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा क्योंकि सेलर्स अपने स्टॉप लॉस कवर करेंगे, मतलब शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड का टारगेट हमेशा डे हाई या नेक्स्ट रेसिस्टेंस होता है, और इसमें खास बात यह है कि इसमें रिस्क बहुत छोटा होता है। अगर एसएल हंटिंग को लाइव चार्ट एग्जाम्पल में देखें तो इस चार्ट पर देखिए, यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया गया, सबने शॉर्ट भी किया, एसएल हंट हुआ और मार्केट ऊपर गया। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, ये रिवेंज को रोकना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड मत लीजिए। इसको हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें आपको क्या करना है कि शांति से बैठे रहिए, देखिए कि क्या ये हंटिंग थी। अगर हाँ, तो एंट्री का मौका ढूंढिए। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, बल्कि हमने मार्केट के उस काले सच को समझा है जो हर नए ट्रेडर्स का हौसला तोड़ देता है। याद रखिए, एसएल हंटिंग कोई साजिश नहीं है, ये मार्केट का एक हिस्सा है। सबको लगता है कि ऑपरेटर सिर्फ मेरा ही एसएल दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और वो वहीं से आएगी जहां सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे। लेकिन आज के बाद आप वो बकरा नहीं बनेंगे जिसका हंटिंग हर रोज होती है। इसीलिए जब आप स्क्रीन पर बैठेंगे तो ये मत सोचिए कि मेरा एसएल कहाँ है, बल्कि ये सोचिए कि दुनिया का एसएल कहाँ है, क्योंकि जहाँ दुनिया डरेगी वहाँ आपको मौका मिलेगा। देखिए, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, लेकिन अगर आप अपने 10 ट्रेड में सिर्फ कैंडल क्लोजिंग का इंतजार किया, बफर का यूज़ किया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका अकाउंट बैलेंस ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। सो अगर आज आपको ये महसूस हुआ है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही गलती होता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए नो मोर एसएल हंटिंग। और ऐसे ही लॉजिक और साइकोलॉजी से भरी ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग डायग्राम को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम कैसे पकड़ें ताकि आपका प्रीमियम रॉकेट की तरह ऊपर जाए। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहिए, सीखते रहिए, और हमेशा याद रखिए, लॉजिक है तो प्रॉफिट है। हैप्पी ट्रेडिंग।